जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 6 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, फूल यूं ही नहीं खिलते, बीज को दफन होना पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड हाउ मच अमाउंट फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भारतीय स्टेट बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक से कितनी राशि जुटाई है? ऑप्शन आर, $3 बिलियन, $2 बिलियन, $1 बिलियन या फिर $4 मिलियन। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका $1 बिलियन। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC से $1 बिलियन की राशि जुटाई है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन आर 130th, 140th, 147th या 121। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी 140th, 140वीं रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों के बीच भारत 140 पायदान चढ़कर दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ACI वर्ल्ड वाइड विच कंट्री हैज स्टॉप्ड इन रियल टाइम पेमेंट्स ट्रांजैक्शन इन 2020। ACI वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में वास्तविक समय के भुगतान लेन देन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आर, इंडिया, नीदरलैंड, USA, चाइना। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए, इंडिया। भारत ने 25.5 बिलियन रियल टाइम भुगतान लेन देन के साथ 2020 में डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। ACI वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल डेटा ने एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले विल receive the सरस्वती सम्मान 2020 for his which book। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले को उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा? ऑप्शन आर, सनातन, द आउटकास्ट, बहुजन एंड अकर्माशी। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका सनातन। नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले विल रिसीव द सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज बुक सनातन। पुस्तक सनातन के लिए वही सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा। किनको? प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं आपके डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले जी। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू सेल इट्स UK आर्म ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड। निम्न में से कौन सा बैंक ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड को अपनी UK आर्म बेचने के लिए है? ऑप्शन आर, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, SDFC बैंक। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी एक्सिस बैंक UK लिमिटेड से ओपन वाइड होल्डिंग्स लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द चांसलर्स अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी। किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय को विशेष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन आर, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका केरला। The Kerala Agriculture University has been selected for the Chancellor's Award 2020 in the category of Specialized University। केरल कृषि विश्वविद्यालय को विशेष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच मूवी बैग्ड द टॉप प्राइज एट द 2021 प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका PGA अवार्ड्स। 2021 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका PGA अवार्ड्स में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार मिला? ऑप्शन आर, साउंड ऑफ मेटल, मिनारी, अनदर राउंड एंड नोमैडलैंड। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी, नोमैडलैंड। क्लोज हाउ के नोमैडलैंड को ऑस्कर से आगे एक बड़ा बढ़ावा मिला
क्योंकि फिल्म को 2021 निर्माता के गिल्ड ऑफ अमेरिका पीजीए पुरस्कारों में शीर्ष पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु विल सर्व एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। ESIC के महानिदेशक के रूप में कौन काम करेगा? मुखमीत एस भाटिया, सुखमीत एस भाटिया, हरमीत एस भाटिया या रुखमीत एस भाटिया। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका मुखमीत एस भाटिया। बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं डियर। तो IAS मुखमीत एस भाटिया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द DRDO लैब हैज़ डेवलप्ड अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, व्हाट इज द वेट ऑफ इट। DRDO लैब ने एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, इसका वजन क्या है? ऑप्शन आर 8 kg, 8 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम या फिर 9 किलोग्राम। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी 9 किलोग्राम। द DRDO लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर हैज डेवलप्ड अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, इट वाज वेट ऑफ 9 kg। DRDO प्रयोगशाला रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, इसका वजन 9 किलोग्राम है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हेन इज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ICBD ऑब्जर्व्ड। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका 2 अप्रैल को हम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेट करते हैं। द डे ऑफ 2 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ICBD एवरी ईयर। तो ये थे आज के हमारे MCQ। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर RBI से, भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो जी रिटायर्स हो गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर एक्सटेंशन। इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला था, वो भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो कानूनगो ज्वाइंड RBI in 1982 and was in charge of currency management, external investments, operations, payment and settlement system among other during the 4-year term as a deputy governor which began in April 2017। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ ली गई है। RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो 1 साल का एक्सटेंशन पूरा करने के बाद रिटायर हो गए। अप्रैल 2017 में शुरू हुए 4 साल के कार्यकाल के दौरान कानूनगो 1982 में RBI में शामिल हुए और मुद्रा प्रबंधन, बाहरी निवेश, परिचालन, भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड लोन्स फॉर $300 मिलियन, $300 मिलियन अप्रॉक्स 2190 करोड़ कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। भाई ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स है इन पंजाब, कैनाल बेस्ड है। $300 मिलियन में वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से अप्रूवल मिला। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है। भाई विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB ने पंजाब में $300 मिलियन लगभग 2190 करोड़ रुपए की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिहार से, बिहार फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन टाउन्स। बाई 2 ग्रीन टाउन्स, बिहार इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स इन राजगीर एंड बोधगया। द टाउन विल स्टार्ट गेटिंग सोलर एनर्जी थ्रू द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम 2023। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली गई है। बिहार पहला राज्य है जिसके पास 2 ग्रीन टाउन हैं, हरे शहर हैं। बिहार के राजगीर और बोधगया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2023 से शहरी अपनी पहली तरह की अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिक गिफ्ट स्कीम टू प्रमोट कोविड वैक्सीनेशन इन द स्टेट। Chief Minister Yogi Adityanath has asked officials to make all preparations to deal with the growing number of corona infections. The occasion of World Health Day on 7th April, state government will conduct a lucky draw for those who have taken the vaccine. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमणों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सभी तैयारी करें। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य सरकार वैक्सीन लेने वालों के लिए एक लकी ड्रा आयोजित करेगी।
ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंस एट द डिमाइस ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जाला। मिस्टर मोदी said Digvijay Singh Jala played an active role in Gujarat and national politics. The Prime Minister said that he will be remembered for his community service and passion for the environment. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। भाई फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जाला जी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा, दिग्विजय सिंह जाला गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें अपनी सामुदायिक सेवा और पर्यावरण के प्रति जुनून के लिए याद किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर ट्रिफिड ने भाई लॉन्च किया है। ट्रिफिड लॉन्च संकल्प से सिद्धि, ठीक है, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्टेड ड्राइव। ट्रिफिड under Ministry of Tribal Affairs has now launched Sankalp Se Siddhi Village and Digital Connect Drive. It is a 100-day drive which was started from 1st of this month. The drive will entail 150 teams visiting 10 villages, each of which 10 in each region from Trifid, and state implementation agencies visiting 10 villages each. The main aim to this drive is to activate the Van Dham Vikas Kendra in these villages, 100 villages in each region and 100 villages in the country will be covered in the next 100 days. The visiting teams will also identify locations and shortlist potential Van Dhan Vikas Kendra for clustering as tree food and scheme of fund of regeneration and traditional industries स्फूर्ति units as larger enterprises. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वही स्फूर्ति यूनिट्स एज लार्जर एंटरप्राइजेस। ट्रिफिड ने लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने अब संकल्प से सिद्धि शुरू की है, गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जिसे इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया था। इस अभियान में 10 गांवों का दौरा करने वाली 150 टीमें शामिल होंगी, जिनमें से ट्रिफिड और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रत्येक क्षेत्र में 10-10 गांवों का दौरा करेंगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश में 1500 गांव अगले 100 दिनों में कवर किए जाएंगे। मेहमान टीमें ट्री फूड के रूप में क्लस्टरिंग के लिए स्थानों और सॉल्टल संभावित वन धन के विकास केंद्रों की पहचान भी करेंगी और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड ऑफ स्कीम स्फूर्ति इकाइयां बड़े उद्यमों के रूप में है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मल्लिका श्रीनिवासन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रैक्टर ऑफ फार्म इक्विपमेंट टेफी लिमिटेड हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल मैरीटाइम डे से भाई। नेशनल मैरीटाइम डे 2021 इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर ऑन 5 अप्रैल। 5th ईयर को सेलिब्रेट हुआ है। द कंट्री विल सेलिब्रेट 58th edition of National Maritime Day this year, the first of which was celebrated in 1964 to spread awareness about intercontinental commerce and the economy. On this day 1999, meaning over a century ago, the Indian shipping started when SS Loyalty, the first ship of the Scandia Steam Navigation Company Limited, sailed to London from Mumbai. The date is truly historic because the sea routes were still under British control at the time. According to the Directorate General of Shipping, India now 43 shipping campaigns owing 101 ships with a combined 12.69 million gross tonnage as of December 2018। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2021। भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है। देश इस साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 58वां एडिशन 58 संस्करण मनाएगा, जिनमें से पहला 1964 में अंतर्महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया था। यानी कि जो भी राष्ट्रीय समुद्री दिवस है 5 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। कब से इसको स्टार्ट किया था? 1964 से हमने स्टार्ट किया था। ये कौन सा एडिशन है? 58th एडिशन है डियर। एंड देन 1919 में इस दिन
एक सदी पहले भारतीय शिपिंग शुरू हुई जब SS लॉयल्टी द सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज मुंबई से लंदन UK रवाना हुआ। यह तारीख वास्तव में ऐतिहासिक है क्योंकि उस समय भी समुद्री मार्ग ब्रिटिश नियंत्रण में थे। जहाज रानी महानिदेशालय के अनुसार भारत में 43 शिपिंग कंपनियों के पास 1401 जहाज हैं जो दिसंबर 2018 तक कुल मिलाकर 12.69 मिलियन सकल टन है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे से। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हमने सेलिब्रेट किया है। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ लैंड माइंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू टेक इनोसेंट लाइफ्स। भाई इनोसेंट लाइफ्स फिनिश होती हैं। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 अप्रैल को, ठीक है। अवेयरनेस डे बोलेंगे, सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे। 4 अप्रैल को हम ये अवेयरनेस डे क्या करते हैं, आपका इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल ऑन द 4th लैंड योर लेग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों बारूदी सुरंगें निर्दोष लोगों की जान लेती हैं। टाइम्स नाउ से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इन टेनिस 26th सीडेड Herbert Hurkacz of Poland won the biggest title of his career, beating 19-year-old Jannik Sinner of Italy in the Miami Open final last night. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। टेनिस में पोलैंड के 26वें वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हरकर्ज ने कल रात मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जैनिक सिनर को हराकर अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।